Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, बुक बाय डैन एरियली। इस बुक समरी को सुनकर आप समझेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर वास्तव में इर्रेशनल क्यों है, लेकिन अनुमान लगाना फिर भी आसान है। डैन की ये बुक आपको प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की टेक्निक्स के बारे में भी सिखाएगी। इस बुक समरी का इंट्रोडक्शन ऑडियो सुनकर आप समझ जाएंगे कि हम इस बुक समरी में क्या बातें करेंगे। क्या आप स्टारबक्स का सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप स्टीव जॉब्स से कोई बिजनेस टिप लेना चाहेंगे? क्या आपको पता है कि हमारे इमोशंस हमारे डिसीजंस को किस हद तक अफेक्ट कर सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि हम सब किसी भी फ्री चीज़ के लिए एकदम पागल हो जाते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो ये बुक आपके लिए ही बनाई गई है। आज की ऑडियो बुक का टाइटल है प्रेडिक्टेबली इर्रेशनल, जिसे लिखा है डैन अरियली ने। डैन एक ऑथर, रिसर्चर और प्रोफेसर हैं। उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स तरीका है ये जानने का कि हमारे इमोशंस हमारे डिसीजंस को कैसे इफेक्ट करते हैं। लाइफ में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं, जैसे कि हमारा बिहेवियर या हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस। ऑथर डैन अरियली ने इसका जवाब ढूंढने की हिम्मत की है कि आखिर हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, क्यों लोग प्रेडिक्टेबली इर्रेशनल होते हैं। हम अक्सर इर्रेशनल डिसीजंस लेते हैं जबकि हम इस बात को नोटिस तक नहीं करते, जैसे कि एक के साथ एक फ्री का ऑफर सुनकर हम खुद को रोक नहीं पाते हैं और झट से वो चीज़ खरीद लेते हैं। या अक्सर हम देखते हैं कि ग्रुप डिनर्स के बाद काफ़ी खाना बच गया है। इस बुक समरी में आप ऐसे पैटर्न्स देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप अपने और अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को और अच्छे से समझने लगेंगे और इस नॉलेज की वजह से आप और ज़्यादा कॉन्शियस और रैशनल डिसीजन ले पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बुक समरी से पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द फैलेसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एक टाइम था कि अगर आपको अमेरिका में बढ़िया कॉफ़ी पीनी है तो आपको डंकिन डोनट्स जाना पड़ता था। यहाँ पर आपको स्मॉल, मीडियम या लार्ज साइज़ में सही रेट की अच्छी कॉफ़ी मिल जाती थी और आप चाहो तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर या क्रीम भी डलवा सकते हो। फिर हॉवर्ड शुल्ट्ज स्टारबक्स का आइडिया लेकर आए। उन्होंने कॉफ़ी पीने का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। शुल्ट्ज ने स्टारबक्स कॉफ़ी को बाकी कॉफ़ी शॉप से डिफरेंट और यूनिक बनाने के लिए काफ़ी डीप प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने के लिए लोग लाइन में लगते थे। हॉवर्ड ने सबसे पहले एम्बियंस चेंज किया। वो स्टारबक्स को यूरोप के कॉफ़ी शॉप्स की तरह बनाना चाहते थे और उन्होंने कॉफ़ी के लिए हाई क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स यूज़ किए जिसकी खुशबू दूर तक फैलती थी। शुल्ट्ज ने स्टारबक्स में कॉफ़ी के अलावा बाकी चीजें भी रखी, जैसे कि पेस्ट्रीज, केक्स और वैफल्स। शुल्ट्ज ने अपनी कॉफ़ी को स्मॉल, मीडियम या लार्ज लेबल ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें फैंसी नाम भी दिए, जैसे टॉल, ग्रांड या वेंटी। कॉफ़ी को और ज़्यादा फैशनेबल नाम भी दिए गए, जैसे कि मशियाटो, फ्रैपेचिनो, कैफ़े अमेरिकानो या कैपेचिनो। स्टारबक्स का ये अंदाज कस्टमर्स को खूब पसंद आया। स्टारबक्स की एक्सपेंसिव कॉफ़ी पीना जैसे एक फैशन हो गया। बेशक ऑफिस में फ्री कॉफ़ी मिलती है, मगर लॉयल कस्टमर स्टारबक्स की कॉफ़ी को सबसे डिफरेंट बोलते हैं। उनके लिए ये एक कप कॉफ़ी से कहीं बढ़कर थी और यही तो शुल्ट्ज चाहते थे कि लोग उनके इस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के दीवाने बन जाएं। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके प्राइस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। बिजनेस ओनर्स कस्टमर्स के इस प्रेडिक्टेबली इर्रेशनल बिहेवियर को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ा कर रखते हैं। अगर कस्टमर्स वो प्रोडक्ट खुशी खुशी ले रहे हैं तो आगे भी लेते रहेंगे, फिर चाहे उन्हें ज़्यादा पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े। एक बार प्रोडक्ट की हैबिट लग जाए तो लोग हमेशा खरीदते रहेंगे और बिजनेस ओनर्स का यही गोल रहता है कि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट की आदत पड़ जाए और वो बार बार उनके प्रोडक्ट खरीदते रहें। क्या आप एप्पल के फ़ैन हैं? क्या आपके पास भी आईफोन या मैक है? ये बात तो आप भी जानते होंगे कि एप्पल प्रोडक्ट्स के प्राइस बाकी गैजेट्स से हमेशा महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने एक बार एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए तो शायद आप उनके लॉयल कस्टमर्स बन जाए। हालांकि बाकी ब्रांड्स में आपको बेटर स्पेक्स और ज़्यादा हाईटेक फ़ोन्स या लैपटॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन एप्पल के फ़ैन हमेशा एप्पल की ही तारीफ़ करेंगे। जो लोग इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो यही बोलते हैं कि ये सबसे डिफरेंट है, ओरिजिनल है, इनोवेटिव है, यूज़र फ्रेंडली है। यही तो स्टीव जॉब्स की स्ट्रैटेजी है और एप्पल का तो स्लोगन भी यही है, थिंक डिफरेंटली। ये एक्सक्लूसिव है, सिर्फ एप्पल कस्टमर्स ही एप्पल सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई आईफोन या मैक लेते हो तो आप इस एलीट एप्पल ग्रुप के मेंबर बन जाते हो। बस आप और आपके जैसे लोगों के पास ही ये प्रिविलेज है। तो देखा आपने, आप एप्पल के प्राइस पे अटक गए हैं। आपको इसके गैजेट्स और एक्सेसरीज पे ज़्यादा पैसे खर्च करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, जबकि आपको इससे कम प्राइस में दूसरे ब्रांड्स के और भी अच्छे स्पेक्स मिल सकते हैं। इसीलिए हॉवर्ड शुल्ट्ज और स्टीव जॉब्स आज इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, क्योंकि ये फैलेसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के बारे में जानते हैं।
द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। हमारे सामने जब कोई ऑप्शन आता है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे हम उसे कंपेयर कर सकें। जैसे मान लो हम ऑप्शन बी के रिलेटिव ऑप्शन ए चूज करते हैं। अगर हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी दोनों में अच्छा कौन सा है, तो हमें डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो एक बार इकोनॉमिस्ट मैगजीन में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जो उनके मंथली सब्सक्रिप्शन के बारे में था। फर्स्ट ऑप्शन था $59 में ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, सेकेंड ऑप्शन था $125 में प्रिंट सब्सक्रिप्शन और थर्ड ऑप्शन था $125 में प्रिंट और ऑनलाइन दोनों सब्सक्रिप्शन। अगर सिर्फ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और प्रिंट ओनली सब्सक्रिप्शन होता तो कस्टमर्स को डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती कि कौन सा वाला चूज करें, कौन सा बेटर है, ऑनलाइन या प्रिंट। असल में उन्हें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि उनके लिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। लेकिन फिर एक और थर्ड ऑप्शन भी है जिसमें आप प्रिंट और ऑनलाइन दोनों सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका प्राइस $125 है। इतने में तो सिर्फ प्रिंट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो लोग सेकंड ऑप्शन क्यों चूज करेंगे जब उन्हें सेम प्राइस में ज़्यादा मिल रहा है। तो देखा आपने, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कस्टमर्स के इस प्रिडिक्टिबली इरैशनल बिहेवियर के बारे में काफ़ी पहले से जानते थे। किसी भी प्रोमो या एडवर्टाइजमेंट में ये डीकॉय यूज़ करते हैं। ये कस्टमर्स के सामने एक ऑप्शन रखते हैं ताकि कस्टमर्स कंपेयर कर सकें। इस केस में डीकॉय है $125 में प्रिंट ओनली सब्सक्रिप्शन, और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने डीकॉय इसलिए रखा ताकि कस्टमर्स उसी ऑप्शन को चूज करें जो कंपनी उन्हें वाकई में बेचना चाहती है। इसी डीकॉय की वजह से कस्टमर्स प्रिंट और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन $125 में लेने को रेडी हो गए। उन्हें ये प्राइस कंपेयर में काफ़ी रीजनेबल लग रहा था। इस ऑप्शन ने दरअसल उन्हें फील कराया कि उन्हें ऑप्शन 3 में कुछ फ्री मिल रहा है, जबकि उन्हें कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा था। गौर से देखें तो उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट्स अपने कस्टमर्स को $59 के बजाय $125 का प्लान बेचना चाहते हैं। ये डीकॉय इफेक्ट आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। एक और एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट मेन्यू। ग्रेग रैप एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट है। न्यूयॉर्क के हाई क्लास रेस्टोरेंट्स के लिए मेन्यू बनाना और प्राइस सेट करना उनकी जॉब में शामिल है। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक निकाली है जिससे रेस्टोरेंट के मालिक ज़्यादा कमाई कर सके। ग्रेग रेस्टोरेंट की महंगी डिशेस को मेन्यू कार्ड में सबसे नीचे रखते हैं, चाहे वो सबसे कम बिके। क्यों? क्योंकि ये महंगी डिशेस एक डीकॉय का काम करते हैं। बेशक कस्टमर्स ये डिशेस ऑर्डर नहीं करेंगे, लेकिन वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मील ज़रूर ऑर्डर करेंगे। डीकॉय की वजह से कस्टमर्स को लगता है कि उन्हें सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मील में कम प्राइस में और बेस्ट वैल्यू मिल रहा है। जैसे कि $100 में सिर्फ पास्ता के बजाय कस्टमर्स $180 का स्टेक चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि $200 में लॉबस्टर के कंपेयर में ये उन्हें काफ़ी सस्ता और किफ़ायती लगेगा। तो लास्ट में फ़ायदा आखिर रेस्टोरेंट ओनर का ही हुआ ना। द कॉस्ट ऑफ ज़ीरो कॉस्ट। फ्री ऑफर्स हमेशा ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। जब भी हमें किसी प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री चीज़ दिखती है तो हम तुरंत खरीद लेते हैं, चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो ना हो। हमें लगता है कि हमारी सेविंग हुई है, मगर सच तो यह है कि वो प्रोडक्ट हमें फिर भी महंगा पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप स्पोर्ट्स स्टोर में गए, आपको एक ख़ास टाइप के सॉक्स लेने हैं, जैसे कि गोल्ड टो और पैडेड हील वाले, जो आपको टेनिस की प्रैक्टिस के लिए चाहिए। लेकिन स्टोर में घुसते ही आपने देखा कि एक के साथ एक फ्री सॉक्स का ऑफर है, लेकिन आपको तो टेनिस के सॉक्स चाहिए। फिर भी आप खुद को ऑफर वाला प्रोडक्ट खरीदने से रोक नहीं पाते हैं, और इस तरह आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप अमेज़ॉन की साइट पर गए, आपको एक बुक लेनी है, लेकिन फिर आपने देखा कि आपकी फेवरेट ऑथर की लेटेस्ट बुक आई है जिसका प्राइस है $16.95 और शिपिंग फीस है $3.95। तभी आपको फ्री शिपिंग का ऑफर दिखा, 2 बुक्स पर शिपिंग फ्री है। अब आप सोचोगे वाओ कितना कूल ऑफर है, और आप एक और बुक खरीद लेते हैं जबकि आपको सिर्फ एक ही बुक की ज़रूरत थी, और इस तरह आपका टोटल हुआ $31.90। आपको क्या लगा कि आपने कोई ग्रेट डील की है, आपको फ्री शिपिंग मिली है, लेकिन क्या आपने कुछ सेव किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने $15 ज़्यादा खर्च किए। लेकिन आपको लगा कि आपने पैसे बचाए हैं और आप खुश हो गए। क्या आपने ऐसा ही कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करते टाइम भी देखा है? आप बेसिक सामान लेने जाते हैं, आपको राइस, ब्रेड, टूथपेस्ट और साबुन चाहिए, लेकिन आपको स्टोर में घुसते ही कोक का एक बड़ा ढेर नजर आता है जहां लिखा है 6 के साथ 1 फ्री। आप कोक लेने तो आए नहीं थे, लेकिन आपने फ्री ऑफर देखा तो आपसे रहा नहीं गया, और फाइनली आप 6 कोक्स खरीद लेते हैं। क्या आपने कुछ सेविंग की? नहीं, फिर भी आप खुशी खुशी कई दिनों तक कोक्स पीते रहेंगे। इसी को हम प्रिडिक्टिबली इरैशनल कस्टमर बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स।
लोग बड़े ही अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की खुशी खुशी हेल्प करते हैं, लेकिन सेम सर्विस किसी प्राइस में देने को रेडी नहीं होंगे। इस चीज़ को हम सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स बोलते हैं, और इन्हें सेपरेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इन्हें मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इमेजिन करो कि आप अपनी मदर इन लॉ के यहाँ वेकेशन में गए और उन्होंने आपकी फैमिली के लिए एक सेपियज डिनर बनाया। खाने में रोस्टेड चिकन के अलावा होममेड डिशेस भी हैं, जैसे कि बच्चों के लिए स्वीट पोटैटो और मार्शमेलोज, और मीठे में है पम्पकिन पाई जो आपकी वाइफ की फेवरेट है। आप सब मज़े से डिनर करते हैं। खाते वक्त आप एक दूसरे को मज़ेदार किस्से सुनाते हैं। फिर डिनर के बाद सब लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक पीते हैं। इस शानदार डिनर के लिए आप अपनी मदर इन लॉ का शुक्रिया अदा करते हैं। अचानक आप अपनी जगह से उठते हैं और अपना वॉलेट निकालते हैं। फिर आप अपनी मदर इन लॉ को पैसे ऑफर करते हैं। मॉम, आपने आज जो हमारे लिए अमेजिंग डिनर बनाया, ये उसके लिए है। अचानक सब लोग सब चुप हो जाते हैं। आपकी ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। सबका मूड खराब हो जाता है। स्पेशली आपकी मदर इन लॉ को बहुत बुरा लगता है। उनका फेस गुस्से में रेड हो जाता है, और आपकी सिस्टर इन लॉ गुस्से में आपको घूर रही हैं। आपकी वाइफ भी काफ़ी गुस्सा है, उसने ड्रिंक का ग्लास ड्रॉप कर दिया। अब होगा ये कि नेक्स्ट ईयर से शायद आप अकेले घर में टीवी के सामने पिज्ज़ा खा रहे होंगे। तो गलती कहाँ हुई थी? दरअसल आपने सोशल नॉर्म्स को मार्केट नॉर्म्स के साथ मिक्स कर दिया। सोशल नॉर्म्स वो फेवर्स होते हैं जो हम अपने करीबी लोगों के लिए करते हैं। इससे हमारे रिलेशनशिप और भी अच्छे हो जाते हैं। कोई आपकी हेल्प करे तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको उसी टाइम फेवर रिटर्न करना है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप ये करते हैं, और वक्त आने पर वो लोग भी आपके काम आते हैं। लेकिन मार्केट नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। आप काम पे जाते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। आप कुछ सामान खरीदते हैं तो उसका प्राइस देते हैं। आप अपार्टमेंट में रहने का रेंट देते हैं। आप बैंक से लोन लेते हैं और फिर इंटरेस्ट पे करते हैं। मार्केट नॉर्म्स में आपको वही मिलता है जिसके लिए आप पे करते हैं। हम सोशल सिचुएशन के लिए सोशल नॉर्म्स एक्सेप्ट करते हैं और मार्केट सिचुएशन के लिए मार्केट नॉर्म्स। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, अगर हस्बैंड अपनी मदर इन लॉ को पैसे ऑफर करने के बजाय थैंक यू बोल देता या उन्हें अपने फेवरेट बिस्किट गिफ्ट करता तो उन्हें बहुत अच्छा लगता और उनका रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाता। सोशल नॉर्म्स में गिफ्ट्स लिए और दिए जाते हैं। ये लोगों का तरीका है एक दूसरे के लिए प्यार जताने का। ऑथर डैन एरियली ने एक बार MIT पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक सेटअप रखा जहां स्टूडेंट्स को राइट साइड से माउस को यूज करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक बॉक्स के अंदर सर्कल्स ड्रॉ करने थे। ये काफ़ी इजी टास्क था, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट कोई सर्कल ड्रॉ करते, एक और सर्कल आ जाता। डैन ने उन्हें 5 मिनट दिए और इस 5 मिनट में वो जितने मर्जी सर्कल्स बना सकते थे। उसके बाद वो जा सकते थे। स्टूडेंट्स के फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पहले $5 दिए, सेकेंड ग्रुप को उन्होंने $1 दिए और थर्ड ग्रुप को उन्होंने कुछ नहीं दिया। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इस रिसर्च में पार्ट ले। आपको शायद लगेगा कि पहले वाले ग्रुप ने सबसे ज़्यादा सर्कल्स बनाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ग्रुप ने एवरेज 159 सर्कल्स बनाए, सेकेंड ग्रुप ने 101 सर्कल्स बनाए और थर्ड ग्रुप ने 168 सर्कल्स बनाए थे। बाद में ये पता चला कि जिन्हें कोई पैसा नहीं मिला था उन्होंने ज़्यादा आउटपुट दिया। उन्होंने ये सिर्फ फेवर के लिए किया था। लेकिन जिन्हें $5 और $1 की अमाउंट मिली थी उन्होंने पेमेंट के हिसाब से ही सर्कल बनाए थे। उसके बाद डैन ने एक न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई की। फिर एक दिन उन्होंने फेवर के बदले चॉकलेट ऑफर की। फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने $1 के स्निकर बार दिए, सेकेंड ग्रुप को $5 का गोडीवा चॉकलेट बॉक्स मिला और थर्ड ग्रुप को इस बार भी कुछ नहीं मिला। आपको क्या लगता है कौन से ग्रुप ने ज़्यादा सर्कल्स बनाए होंगे? रिजल्ट से पता चला कि सबका आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही था। फर्स्ट वाले ग्रुप ने 162 सर्कल्स बनाए थे, सेकंड ने 169 और थर्ड ने 168 सर्कल्स बनाए थे। तो देखा आपने, गिफ्ट्स सोशल नॉर्म्स हैं। क्योंकि उन्हें चॉकलेट्स मिले थे इसलिए स्टूडेंट्स ने खुशी से वही किया जो उन्हें करने को बोला गया था। सोशल नॉर्म्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट नॉर्म्स में हम पेमेंट या पैसे के हिसाब से अपना फेवर देते हैं। जैसे मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड का अपना हॉट डॉग स्टैंड है। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि उसकी बाजू में चोट लग जाती है, तो वो आपसे एक फेवर मांगता है कि आप एक वीक के लिए उसका हॉट डॉग स्टैंड चला लो, कि सिर्फ आप ही उसकी इस वक्त हेल्प कर सकते हो और इसलिए आप उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाते हो। लेकिन अगर आपकी किसी फास्ट फूड चेन में जॉब लग जाए तो क्या होगा? तब भी क्या आप फ्री में काम करोगे? उतना ही एफर्ट दोगे जितना अपने फ्रेंड के लिए दे रहे हो, या फिर उतना ही काम करोगे जितनी आपको सैलरी मिलती है? यहीं पर हमें सोशल और मार्केट नॉर्म्स के बीच का फर्क पता चलता है। द पावर ऑफ अ फ्री कुकी। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेंड्स जब साथ में डिनर करते हैं तो कई बार पिज्ज़ा की एक स्लाइस या डोनट का टुकड़ा या एक सुशी बच जाती है।
कोई भी उस पीस को नहीं खाना चाहता। सब एक दूसरे को यही बोलते, नहीं यार मैं तो पूरा फुल हूं, तुम ही खा लो। लेकिन कोई भी उस लास्ट पीस को नहीं खाना चाहता। हमारे प्रिडिक्टेबली इरेशनल बिहेवियर का ये एक और एग्जाम्पल है। हम जब ग्रुप में होते हैं तो हमें सोशल नॉर्म्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। लोगों के साथ हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बड़ा दिल रखकर हम दूसरों की खुशी का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अकेले कुछ खा रहे हो तो शायद पूरा टब आइसक्रीम खत्म कर दोगे। अब इन दोनों सिचुएशंस को देखो। मान लो आपकी एक कलीग है जिसका नाम है सुजैन, जो आपके ठीक बगल में बैठती है। एक दिन वो 100 चॉकलेट चिप कुकीज़ बेक करती है और ऑफिस में सबको बांटती है। अब क्योंकि आप उसके साथ बैठते हो तो वो सबसे पहले आपको ऑफर करेगी। अब चाहे सुजैन के चॉकलेट चिप कुकीज़ कितने भी टेस्टी क्यों ना हो, आपके सोशल नॉर्म्स आपको एक से ज़्यादा कुकी लेने से रोकेंगे, क्योंकि उस वक्त आप बाकियों के बारे में भी सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि सबको कुकीज़ बराबर मिलनी चाहिए, इसलिए आप एक से ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन अगर सुजैन अपनी कुकीज़ के पैसे मांगे तो क्या होगा? अगर वो 5 सेंट्स पर कुकी के हिसाब से बेच रही हो, तब यहाँ सोशल नॉर्म्स अप्लाई नहीं होंगे, यहाँ मार्केट नॉर्म्स आ जाएंगे। आप फर्स्ट कस्टमर हैं तो आप जितनी चाहे उतनी कुकीज़ ले सकते हैं, फिर चाहे दूसरों के लिए बचे या ना बचे आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आपने तो सुजैन से कुकीज़ खरीदी हैं। आप चाहे 1 खरीदो या 10, या आपकी मर्जी है। एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लो आप क्लासमेट के बर्थडे पार्टी में गए, उसने सबके लिए ड्रिंक और स्नैक्स तैयार रखे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में पहुंचते हो। अपने फ्रेंड के घर में आपकी नज़र किचन में रखे 3 लेयर्ड रेड वेलवेट केक पर पड़ती है और आपको केक खाने का मन करता है। आपको इतनी क्रेविंग हो रही है कि केक आपके माइंड से निकल ही नहीं रहा। आपका बस चले तो आप चुपचाप से लॉन्ड्री एरिया में जाकर पूरा का पूरा केक चट कर जाए, और अगर कोई पूछे तो बोल दे कि पूरा केक डॉग खा गया। लेकिन यहाँ सोशल नॉर्म्स की सिचुएशन है। आपको एक सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन की तरह एक्ट करना है। आपको केक का सिर्फ 1 पीस लेना पड़ेगा। अगर केक आपको इतना टेस्टी लगा तो आप अपने क्लासमेट से पूछ सकते हो कि उसने ये कहाँ से खरीदा, ताकि आप भी वही केक अपने लिए ले सको। द इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल। हर इंसान के अंदर डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइडी छुपे होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हम डॉक्टर जेकिल की तरह बिहेव करते हैं। हम रैशनल होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड मैनर्ड होते हैं और सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि हम अपने इमोशंस में बह जाते हैं। हमारा एक्सट्रीम गुस्सा, सैडनेस, डर या सेक्सुअल अराउजल कई बार हमसे वो करवा देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, और कुछ सेकंड्स में ही हम मिस्टर हाइडी बन जाते हैं। कोई इंसान वायलेंट यानी हिंसक, गुस्सैल और खतरनाक भी हो सकता है। हमें लगता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारा नॉर्मल सेल्फ डॉक्टर जेकिल हमेशा जीत जाता है और हमारे डार्क साइड मिस्टर हाइडी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन यहाँ हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अक्सर एंगर इश्यूज, रोड रेज एक्सीडेंट्स, मर्डर या रेप जैसे क्राइम के पीछे यही सिचुएशन होती है। हमारे अंदर के इमोशंस फूट कर बाहर निकल जाते हैं और हमारा असली चेहरा नजर आता है। डैन आरियली ने एक बार बर्कले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इस टेस्ट के लिए उन्हें 25 स्टूडेंट्स चाहिए थे। वो जानना चाहते थे कि हमारे डिसीजंस पर हमारे इमोशंस का कितना असर होता है, स्पेशली अगर हम हाईली अराउज्ड हैं। डैन ने कैंपस में ऐड दे दिया। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया वो 18 या इससे ऊपर के थे और हीट्रोसेक्सुअल लड़के थे। ये स्टडी सेक्सुअल अराउजल और डिसीजन मेकिंग को लेकर थी। इसमें 1-1 घंटे के 2 सेपरेट सेशंस थे। हर स्टूडेंट को हर सेशन के लिए $10 मिलने वाले थे, और कोई पार्टिसिपेंट अगर चाहे तो बीच में ही छोड़कर जा सकता था। बर्कले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अचीवर्स माने जाते थे। ये सब स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स थे और सबके कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। इनमें से एक पार्टिसिपेंट रॉय एक टिपिकल बर्कले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। वो एक अच्छे कैरेक्टर का लड़का था। डैन ने उसे इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझाया। पहले तो रॉय को एक कंसेंट फॉर्म भरने को बोला गया, जो कि वो जानता था कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। डैन ने पहले से ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूनिवर्सिटी से अप्रूवल ले रखा था। रॉय को 3 सेट्स के सवालों के जवाब देने थे। फर्स्ट सेट सेक्सुअल चॉइस को लेकर था, सेकंड डेट रेप पर, और थर्ड सेट था सेफ सेक्स के बारे में। रॉय को ऑनलाइन टेस्ट शीट में जवाब देना था। हर सवाल के लिए हाँ या ना के हिसाब से 1 से 100 के बीच रेटिंग मिलनी थी। रॉय को रूम में अकेले रखा गया, तो रॉय अपने रूम में जाकर ऑनलाइन टेस्ट देने लगा। सवालों के जवाब देते वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि वो एग्जाम पेपर देते वक्त रहता था। सेक्सुअल चॉइस वाले कुछ सवाल ऐसे थे, अगर कोई खूबसूरत लेडी आपसे और किसी दूसरे मर्द से एक साथ प्यार करना चाहे तो क्या आप मान जाओगे? वुड यू फाइंड इट मोर एक्साइटिंग टू स्पैंक योर सेक्सुअल पार्टनर?
डे ट्रिप के सवाल कुछ इस तरह थे। क्या आप अपनी डेट को और शराब पीने के लिए बोलोगे ताकि वो आपके साथ खुलकर बिहेव कर सके? अगर लड़की मना कर दे तो भी क्या आप उसे फिजिकल होने के लिए बोलेंगे? और सेफ सेक्स के कुछ सवाल ऐसे थे। क्या आप अपने हर नए सेक्स पार्टनर के साथ कॉन्डम यूज़ करोगे? क्या बर्थ कंट्रोल सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी है? रॉय ने इन सारे सवालों के नॉर्मल वे में नॉन अराउजल स्टेट में जवाब दिए। फिर वो डैन से दोबारा मिला। सेकेंड सेशन में रॉय को हाईली अराउज्ड स्टेट में टेस्ट देना था। इस टाइम उसे अपने रूम की लाइट बंद करके टेस्ट देने को बोला गया। रॉय अपने बेड पे लेट गया। वो खुद को अराउज्ड फील कराने के लिए कुछ ऑनलाइन स्टफ देख रहा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर सवालों के जवाब दे रहा था। कुल मिलाकर डैन की रिसर्च फाइंडिंग्स काफ़ी क्लियर और कंसिस्टेंट थी। रॉय और बाकी 24 स्टूडेंट्स ने अपने नॉन अराउज्ड स्टेट से काफ़ी अलग जवाब दिए थे। ये पता चला कि ये लोग अपने हाईली अराउज्ड स्टेट में काफ़ी इमोरल बिहेव कर सकते थे और इन्हें अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस हालत में उन्होंने ऐसे कई सवालों के जवाब हाँ में दिए थे जो वो नॉर्मल हालत में सोच भी नहीं सकते थे। इस टेस्ट से ये प्रूव हो गया था कि हमारे इमोशंस का हमारे डिसीजन पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इसलिए हमें सोचे समझे बगैर इमोशन में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। हमें खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। जिस वक्त आप गुस्से में होते हो उस वक्त कोई भी फैसला मत लो। अगर आप बहुत उदास हो तो एक लंबी वॉक ले सकते हो या किसी दोस्त के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। हमेशा याद रखें कि जब भी आपके मन में उथल पुथल हो, खुद को शांत रखो और डीप ब्रीथ लेते रहें। शांत मन से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो बेटर सोल्यूशन मिलेंगे। हमेशा ये याद रखो कि 1 मिनट रुककर शांति के साथ सोचने से आप अपने रिश्ते, मौका या पूरी लाइफ बचा सकते हो। कंक्लूजन। आपने इस बुक समरी में प्राइस एंकर्स के बारे में पढ़ा। आपने सीखा कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट्स के हाई प्राइस रखते हैं और बावजूद इसके लोग इनके प्रोडक्ट्स बार बार खरीदते हैं। इस बुक में हमने आपको फ्री आइटम्स के इल्यूजन के बारे में भी बताया। एक्चुअल में फ्री आइटम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। जो आपको फ्री ऑफर किया जा रहा है वो दरअसल कभी फ्री नहीं होता। असल में आप उस आइटम का ज़्यादा प्राइस देते हैं। आपने यहाँ सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स के बारे में सीखा और ये बात ध्यान में रखो कि गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें ये नॉर्म्स मिक्स नहीं करने हैं। इस बुक में आपने सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में सीखा। आपने ये सीखा कि इमोशंस हमारे डिसीजंस को काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रिडिक्टेबली इरैशनल बिहेवियर है जो हम इंसानों के अंदर होते हैं और इन पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद आप खुद को लेकर थोड़े से और कॉन्शियस हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप ग्रोसरी स्टोर या शॉपिंग मॉल में जाएं तो खुद में सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन रखें। अगली बार ड्राइव करते वक्त या अपने बॉस से बात करते वक्त अपने को और ज़्यादा शांत रखें और फिर आपको कभी भी प्रिडिक्टेबली इरैशनल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।